नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड की राजनीति में उस वक्त सियासी हड़कंप मच गया जब यहां पर जेएमएम की तरफ से यहां पर बड़ा ऐलान होने के बाद सीता सोरेन ने वापसी का संकेत देने के साथ साथ यहां पर बड़ा बयान वापसी को लेकर दे दिया। और ऐसे में सीता सोरेन की वापसी को लेकर जिस तरह से यहां जेएमएम की तरफ से लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, अब सीता सोरेन खुद मुखर होकर यह बात बोलती हुई नजर आ रही हैं कि वो जेएमएम का दामन जल्द ही थामने वाली हैं। और ऐसे में सीता सोरेन की वापसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के सियासी गलियारों में तमाम यहां पर खबरें चलती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब अपने कुनबे को टूटता बिखरता देखकर झारखंड की राजनीति पर तमाम यहां पर घटनाएं घटने के बाद अब कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि चंपई सोरेन जो कि सीता सोरेन से पहले जेएमएम में वापसी करने का मन बनाते हुए नजर आए, चंपई सोरेन की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अनदेखी हुई, चंपई सोरेन को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाने का सपना दिखाकर जिस तरह से यहां पर बाबूलाल मरांडी को वो जिम्मेदारी सौंपी गई, तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन भी अब सीता सोरेन के बाद बगावत करते हुए नजर आ सकती हैं। पहले इस लिस्ट में सबसे पहला नाम चंपई सोरेन का था, लेकिन चंपई सोरेन कुछ समय के लिए यहां थमते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी उनको समझाती बुझाती हुई नजर आई, लेकिन सीता सोरेन ने जिस तरह से नया रुख अख्तियार कर लिया और यहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में दूरी बनाती हुई नजर आई और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर अब जेएमएम में वापसी का संकेत दे दिया है। अब ऐसे में तमाम यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं जेएमएम में वापसी करने की तैयारी जिस तरह से सीता सोरेन की तरफ से की जा रही है, तो क्या लगता है क्या चंपई भी यहाँ पर अब मन बदलते हुए नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर यहाँ पर जीती है वो सीटें भी कहीं ना कहीं खतरे में आती हुई नजर आएंगी? क्योंकि अंदेशा यहाँ पर यह भी लगाया जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं वो भी झारखंड की राजनीति में बड़ा खेला करते हुए नजर आ सकते हैं और जेएमएम की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, और जेएमएम की बात कर रहे हैं, झारखंड की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि राजनीति इस समय सबसे ज्यादा चरम पर नजर आती है, क्योंकि बीजेपी का सपना ये था कि किसी भी तरह से झारखंड की राजनीति के ऊपर कब्जा किया जाए, झारखंड की सत्ता के ऊपर कब्जा किया जाए। लेकिन जिस तरह से परिणाम सामने आए उसके बाद से बीजेपी को न सिर्फ मायूस होना पड़ा बल्कि बीजेपी के अंदर तकरार भी होती नजर आई। आप देखिए, चंपई सोरेन को जिस तरह बीजेपी ने पार्टी में शामिल किया था उसके बाद यही कहा जाने लगा था कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो पूरी तरीके से बीजेपी की गिरफ्त में आने वाला है। 28-29 जो कह सकते हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सीटें हैं, वो बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो हैरानी की बात होती है कि 28 में से 27 सीटें जो है वो जेएमएम की तरफ चली जाती है और बीजेपी के खाते में एक सीट आती है, वो भी चंपई सोरेन की, यानी कि सीता सोरेन तक अपनी सीट नहीं बचा पाती। तो स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी के लिए आदिवासियों की जो उम्मीद थी कि भाई उनसे वोट मिलेगा वो कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई पड़ी। और यही वजह रही कि बीजेपी जो पहले अगर बात करें कि जो 25-26 सीटों पर नजर आती थी वो एकदम से 20-22 से 20-21 सीटों पर नजर आने लगी और जो जेएमएम 30 पे थी वो 35-34 पे पहुंच जाती है। तो ये अपने आप में बताता है कि जेएमएम को लेकर लोगों का विश्वास जो था, जो लोगों का भरोसा था हेमंत सोरेन के ऊपर, तमाम कह सकते हैं गठबंधन के ऊपर जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, वो अभी भी बरकरार है, बना हुआ है। और ऐसे में यही बात अब कही जा रही है कि अगर बीजेपी का कोई भविष्य फिलहाल झारखंड में अगर बेहतर नजर नहीं आ रहा है तो क्या चंपई सोरेन उनके साथ चलना चाहेंगे? चंपई सोरेन के बीजेपी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? क्योंकि अगर 92 से देखें, 91 से देखें जी, तो लगातार चंपई सोरेन जो है जेएमएम के साथ मिलकर संघर्ष करते रहे और अलग झारखंड राज्य की बनाने की मांग करते रहे। झारखंड राज्य जब बना, सरकारें जब आई तो उसमें भी कई बार वो महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आए, महत्वपूर्ण पदों पर नजर आए, मंत्री बनते हुए नजर आए। और जब हेमंत सोरेन को पिछले साल गिरफ्तार किया गया उसके बाद उनको मुख्यमंत्री तक बनाया गया। तो ये बातें लगातार कह सकते हैं कि चंपई सोरेन के लिए प्लस पॉइंट थी। लेकिन जब हेमंत सोरेन वापस जेल से आते हैं तब उनको हटा दिया जाता है और वहीं से खफा हो जाते हैं। उनको बीजेपी ये कहती हुई नजर आती है कि आप हमारी तरफ आइए, हम आपको बेहतर पद देंगे। लेकिन ये देखने को मिला कि चंपई सोरेन का बीजेपी में जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ा और चंपई सोरेन जो एक मजबूत स्तंभ थे जेएमएम के अंदर, बीजेपी में जाकर उनका कोई नाम लेवा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। अमित शाह जैसे बड़े नेता भी उनको नाम लेकर मंच पे बुलाते हुए नजर आए। तो ऐसे में यही कहा जाने लगा कि जो मान सम्मान जेएमएम के अंदर उनको मिल रहा था वो मान सम्मान उनको बीजेपी के अंदर जाकर नहीं मिला। आपने देखा भी होगा कई प्रोग्राम में, कई मंचों पर कि कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है उनके पैर छूती हुई नजर आती थी, हेमंत सोरेन के सामने झुककर प्रणाम करते हुए नजर आते थे। वो सब कुछ बीजेपी में जाकर उनको नहीं मिला और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से
जी जो चंपई सोरेन है वो यू टर्न मार सकते हैं, और ऐसे में अगर यू टर्न मारते हैं तो बीजेपी को झटका लगना तो लाजमी सी बात है। साथ में बीजेपी के लिए ये जरूर मैसेज जाएगा कि भाई जो नेता बीजेपी में आए हैं जरूरी नहीं है कि उनको बड़े पद बड़े होते मिलते हुए नजर आए, बल्कि बीजेपी उनको एक तरीके से साइडलाइन करने का काम करती है। क्योंकि अगर यहाँ पे होता तो अब तक चंपई सोरेन को कोई बड़ा ओहदा दे दिया होता, लेकिन चंपई सोरेन के बारे में अभी बीजेपी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं है। इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी को छोड़कर जेएमएम में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से अब सीता सोरेन ने तो मन बना ही लिया है और सीता सोरेन ने ऐलान भी कर चुकी हैं, जल्द ही जेएमएम का दामन थामती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन सीता सोरेन के जेएमएम में वापसी के बाद किस तरह से राजनीतिक हड़कंप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में मचता हुआ नजर आएगा। क्या यहाँ पर चंपई सोरेन भी कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्योंकि जिस तरह से सर ने पूरा सिनेरियो समझाया, हम भी ये कहते हुए नजर आए कि चंपई सोरेन को यहाँ पर तमाम पदों का लालच दिया गया, तमाम जिम्मेदारियों का लालच दिया गया, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जेएमएम का कुनबा छोड़कर आने के बाद चंपई सोरेन से किए और अपनी पार्टी की सदस्यता उनको दिलवाई। और उसके बाद जब यहाँ पर सरायकेला से चंपई सोरेन चुनाव लड़ते हैं तो सरायकेला की सीट तो बचा लेते हैं, लेकिन बाकी अन्य 27 सीटों पर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन की पकड़ जो है वो फिसलती हुई नजर आती है। और ऐसे में हेमंत सोरेन बड़ा दांव आजमाते हुए यहाँ सभी 27 सीटों पर जेएमएम की जीत दर्ज करवा देते हैं। लेकिन चंपई सोरेन की वापसी को लेकर भी यहाँ पर जिस तरह से अब कयास लगाए जाने लगे हैं, तो अब ऐसे में चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में तमाम जिम्मेदारियां ना मिलने के बावजूद, तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जाने के बाद यहाँ पर वादा खिलाफी की जो यहाँ पर घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर चंपई सोरेन कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पर दूसरा सवाल यही रहेगा कि अगर चंपई सोरेन भी जाते हैं तो क्या लगता है कि वाकई यहाँ पर विपक्ष यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल, सीता सोरेन का जिक्र आप कुछ देर पहले कर रहे थे। सीता सोरेन भी मजबूत चेहरों में से एक रही है जेएमएम के लिए, ताकतवर चेहरा थी, ताकतवर फेस थी। लेकिन देखिए पारिवारिक कलह के चलते उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला किया था, लेकिन बीजेपी में जाकर जिस तरह का मान सम्मान उनको मिलना चाहिए था वैसा कुछ नजर नहीं आया। क्योंकि जेएमएम में रहकर 2 बार वो विधायक बन चुकी हैं, लेकिन बीजेपी में जाकर उनको अपनी सीट तक गंवानी पड़ी है। तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात नहीं कि उनको भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी में जाकर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने पूरी तरह से उनका अस्वीकार कर दिया। अगर वो जेएमएम के अंदर होती तो जाहिर बात है कि यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आती है, लेकिन अब ऐसे में उनको भी दिख रहा है कि बीजेपी के अंदर में कोई बड़ा भविष्य नहीं है। और यही वजह है कि बार बार ऐसे कयास लग रहे हैं कि सीता सोरेन जो है वो वापसी की राह अपनाती हुई नजर आ रही है। कई स्टेटमेंट तो उनके ऐसे हैं कि वो अब बड़ा फैसला कुछ दिनों में करने वाली है अगर जेएमएम के अंदर आती है। देखिए उनके परिवार की पार्टी है, कोई ऐसा नहीं है कि वो बाहर से आकर शामिल होंगी, बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि सुबह का भूला अगर शाम को लौटा है तो उसको भूला नहीं कहते। और यही बात शायद जेएमएम भी इंतजार कर रही है कि सीता सोरेन अगर आएंगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आएगा कि बड़े ताव के साथ बीजेपी ने सीता सोरेन को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। लेकिन अब जब ऐसा लग रहा है कि सोचिए सीता सोरेन का कोई जो है जो कह सकते हैं बीजेपी के अंदर कोई बहुत बेहतरी दिखाई नहीं पड़ रही, कोई बहुत बेहतर भविष्य नजर नहीं आ रहा, तो उनकी राह जो है अब एक बार फिर अपनी पुरानी पार्टी पुश्तैनी पार्टी कहे एक तरीके से तो जेएमएम के अंदर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और कोई बड़ी बात नहीं आज या कल में वो जेएमएम के अंदर शामिल होती हुई नजर आ जाए। लेकिन यहाँ पर चंपई सोरेन की अगर बात करें तो चंपई सोरेन जैसा मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि हेमंत सोरेन, उनके पिता जो हैं शिबू सोरेन, और पूरा पारिवारिक जो उनका कह सकते हैं माहौल जो राजनीति का रहा है उसमें जो चंपई सोरेन है उनकी भूमिका हमेशा बड़ी रही है। हमेशा बहुत करीबी माने जाते रहे हैं शिबू सोरेन के, हमेशा बहुत ही ज्यादा विश्वास के पात्र माने जाते थे। क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उन्होंने अगर नामों पर विचार किया होगा तो नाम चंपई सोरेन का निकल कर सामने आया। और ऐसे में चंपई सोरेन के प्रति उनकी जो कह सकते हैं लगाव है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। तो हो सकता है इन तमाम चीजों को देखकर चंपई सोरेन अब अपना जो मन है वो बदलते हुए नजर आ जाए और यहाँ पर एक बार फिर वो यूटर्न लेकर जेएमएम के अंदर शामिल हो जाए। देखिए जेएमएम में आने के बाद क्या पद उनको मिलेगा ये तो पार्टी बता पाएगी बेहतर, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि जिस तरह से उनको पहले मान सम्मान मिला करता था वही मान सम्मान उनको फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में सीता सोरेन के साथ साथ अगर चंपई सोरेन भी जेएमएम का कुनबा यहाँ पर ज्वाइन करते हुए नजर आते हैं, जेएमएम के कुनबे में एंट्री मारते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर दोनों ही नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलना तो तय है। लेकिन
विधायक ना होने के बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर सीता सोरेन को जिम्मेदारी मिलेगी तो वो कोई सरकार की तरफ से जिम्मेदारी नहीं होगी, या यूं कहें कि सरकार के अंदर जिम्मेदारी ना मिलके यहाँ पर राज्य स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी सीता सोरेन को सौंपी जा सकती है। लेकिन चंपई सोरेन तो सरायकेला से विधायक है, अगर वापसी करते हैं तो कोई बड़ा मंत्री पद नहीं तो यहाँ पर डिप्टी सीएम का पद तो जरूर यहाँ पर उनको मिलता हुआ नजर आ सकता है, और तमाम बड़ी जिम्मेदारियों पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके हाथ में बागडोर सौंपी जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से चंपई और हेमंत सोरेन के रिश्ते यहाँ पर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बावजूद जो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन उनकी इज्जत आज भी करते हैं। उस इज्जत को देखते हुए, सम्मान को देखते हुए, उन चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन की वापसी कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तो हिला कर रख देगी, लेकिन जेएमएम की पार्टी में चार चांद यहाँ पर लगते हुए नजर आएंगे। और हेमंत सोरेन यहाँ पर वही तवज्जो, वही इज्जत, वही यहाँ पर तमाम चीजें यहाँ पर चंपई सोरेन और सीता सोरेन जैसे वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर इन दो ही नेताओं की वापसी से पूरी भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के अंदर सियासी हड़कंप फंसता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।